हेलो एवरीवन, स्टडी ग्रुप 96 चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। गाइस, हमने आज जो चैप्टर लिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस चैप्टर से लगभग आरओ और एआरओ एग्जाम में 10 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने अ, उन सभी पुराने क्वेश्चंस को भी कवर किया है और दूसरी बात इसमें इसमें से इन सभी चैप्टरों से अदर एग्जाम में भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर को। पहला वाक्य हमारा क्या है? जहाँ लोगों का मिलन हो तो उसको क्या कहते हैं? जहाँ लोगों का मिलन हो तो उसको कहते हैं सम्मेलन। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सम्मेलन। ठीक। संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। जो वाक्य जैसे कहते हैं, जो हम वाक्य वो देखेंगे जो ज़्यादा कठिन है, क्योंकि उसके जो अर्थ अलग बनते हैं और जो समानार्थी शब्द बनते हैं वो कठिन नहीं होते हैं। अधिकतर एग्जामों में वो नहीं पूछे जाते हैं। जो समानार्थी शब्द नहीं होते हैं, अदर तरीके से पूछे जाते हैं, जिनका कोई मेल ही ना होता है, वही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और ज़्यादातर खास करके वही देखेंगे जो हमारा मेल ना हो, उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे ज़्यादातर और इन सभी को जल्दी-जल्दी हम देखते रहेंगे। चलिए, जो कानून के विरुद्ध हो, निरुद्ध या अवैध बोलते हैं उसको, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, तो क्या बोलते हैं? वितरागी उसको बोलते हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है? कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है, ये सभी लोग जानते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल बोलते हैं उसको। यूपी ट्रिपल एससी के लोअर के क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं उसको। प्रत्युत्पन्न मति बोलते हैं। एक ही समय में वर्तमान, समसामयिक बोलते हैं उसको। और जिसका संबंध पृथ्वी से हो, हाँ ये तो दिख ही रहा है कि एक एक जैसे दिख रहे हैं, तो पार्थिव हो जाएगा पृथ्वी से। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम होता है। अगला देख लेते हैं क्या है। आदि से अंत तक, आदोपांत बोलते हैं उसको। आदि से अंत तक आदोपांत बोलते हैं। क्या होता है? आदोपांत होता है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। क्या होता है? अभिभाषण होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो तो क्या होता है? अकिंचन होता है। पृथ्वी में तीन और पानी वाला स्थल क्या कहता है? प्रायद्वीप कहलाता है। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होता है। यूपी टेट के क्वेश्चन भी लिए हैं इसमें। क्या रहते हैं ना, अदर एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल साबित होता है। तो चलिए देखते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके क्या कहलाता है? अनिर्वचनीय बोलते हैं उसको। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो, क्या बोलते हैं उसको? भूगर्भ वेता बोलते हैं उसको। भूगर्भ वेता बोलते हैं। वह स्थान जो पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के मध्य स्थित हो, तो उसको अंतरिक्ष बोलते हैं। अंतरिक्ष बोलते हैं। ये देखिए, वीडियो में पूछा गया है 2015 में। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत होता है। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है? कुलीन होता है। पूरब और उत्तर के बीच की दशा को क्या कहते हैं? दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान बोलते हैं उसको। ठीक है। ये यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित होता है। तो ये सभी को पता होता है कि हाँ, प्रायश्चित किसको बोलते हैं। अ, तो अधिकतर ये क्वेश्चन कम आएंगे क्योंकि 2016 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण होता है। पर्वत की तलहटी उपत्यका, ये क्वेश्चन जरूरी है। उपत्यका बोलते हैं। किसी की सहायता करने वाला क्या होता है? सहायक होता है। भला चाहने वाला हितैषी होता है। ये आम आम बोलचाल की भाषा में यूज भी किया जाता है, हितैषी। चलिए, पीछे चलने वाला अनुयामी, अनुयायी या अनुगामी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? अनुयायी या अनुगामी बोलते हैं। मछली की तरह गोल आंखों वाली क्या बोलते हैं? मीनाक्षी उसको बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अबीरा बोलते हैं। और मनमाना आचरण करने वाली स्त्री भी अबीरा ही होती है। चलिए, दिल्ली सब पीजीटी में पूछा गया था। क्या कहते हैं, सुपर पीजीटी वगैरह के लिए जो 2014 में आया था, उसमें पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट। जिसका आदि ना हो, अनादि होता है। जिसका आदि ना हो, अनादि होता है। साथ पढ़ने वाला सहपाठी होता है। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। ठीक। अनुकरण शब्द तो अधिकतर टीचिंग में यूज किया जाता है बच्चों के लिए।
जिसको क्षमा ना किया जा सके वह है अक्षम्य होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल, समय अनुकूल 1997 में पूछा गया था। जिसकी जिसकी गर्दन सुंदर है, सुग्रीव। किसी रस का उपयोग करना, रसावदान। वर्णन से परे, वर्णन से परे, वर्णातीत। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति। ठीक। एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योनाश्रित क्या होता है? अन्योनाश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना, अन्योनाश्रित। बिना घर का, अनिकेत। बिना घर का, हमेशा रहने वाला, शाश्वत होता है। जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। ये तो अभी हो गया है, रिपीट हो गया है। मोक्ष की इच्छा करने वाला, मुमुक्ष। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। ये रिपीटेड है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ, संपूर्ण आने वाले क्वेश्चन इसी से क्लियर भी हो सकते हैं, तो आप पूरी वीडियो देखते रहिएगा। चाहे स्पीड करके वीडियो देखिएगा, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। आपके 10 नंबर यहीं से आएंगे। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक होता है। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने ना हो, परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृतज्ञ होता है। जो किए गए उपकारों को मानता हो। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति कहलाता है। ग्राम पंचायत में पूछा गया है 1998 में। और कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, देशद्रोही कहलाता है। ठीक। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, बांझ। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन। एसएससी में पूछा गया है। हर समय देर से काम करने वाला, दीर्घसूत्री। जिसने ऋण लिया हो, क्या कहते हैं? अधमर्ण हो, उसको बोलते हैं। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना, अवमूल्यन होता है। उचित से कम आंकना या लगाना, अवमूल्यन है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, अनुग्रह होता है। जिसे पार करना कठिन हो, क्या होता है? दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला, पर्यटक होता है। जो मोक्ष का अभिलाषी रखता हो, मुमुक्षु होता है। ये भी रिपीटेड है, अभी देखे थे ऊपर। जो पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला, उत्तरोपेक्षी होता है। जो आभूषण, ये उत्तरोपेक्षी हो गया। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए, शीर्षस्थ। श्रीस्थ। शीघ्र प्रसन्न करने वाला, प्रसन्न होने वाला, आशुतोष होता है। जिसके समान दूसरा ना हो, अप्रीतम। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम होता है। क्या होता है? जहां पहुंचा ना जा सके, अगम। और जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। क्या होता है? वो वाचाल होता है, जो बहुत बातें करता हो, वाचाल। अनुशासनात्मक, कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना, पदावनति होता है। किसी बात को करने का निश्चय, संकल्प होता है। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प कहलाता है। और जो कानून के अनुकूल ना हो, अवैध होता है। यूपीएसआई के क्वेश्चन भी हैं जो पूछे गए हैं। आंखों के सामने घटित, आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, जैसे दिया गया था वैसे ही क्वेश्चन, तो ये प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष होता है, आंखों के सामने जो होता है। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, मध्याह्न होगा। दोपहर का समय क्या होता है? तो मध्याह्न होता है। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो परीक्षक होता है। याद है ना, जैसे क्वेश्चन बनाया था वैसे दे दिया गया है। नेक्स्ट। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु होता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, शंकालु होता है। जो सदा दूसरे पर संदेह करता हो, शंकालु होता है। शंकालु प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं। चलिए। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन होता है। और स्टेनोग्राफर, ग्राफर में पूछा गया जो प्रश्न है वो भी है इसमें। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर होता है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो उसको, तो परित्यक्ता बोलते हैं उसको। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्यिक होता है। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्न मति। ये भी रिपीटेड है, देखते रहिएगा। जीने की इच्छा, जिजीविषा। और
एक स्थान पर टिक कर रहने वाला यायावर बोलते हैं उसको। एक स्थान पर जो टिक कर रहता है यायावर बोलते हैं। पूछने योग्य पृष्ठभ्य होता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। युद्ध करने का इच्छुक युत्सु बोलते हैं। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक ये पूछा जा सकता है, अंकेक्षक। लेखाकार परीक्षा, तो रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है, तो ये नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक, और जो ईश्वर को मानता है आस्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है, तो ये क्या होता है, निराकार होता है। ईश्वर क्या होता है, निराकार होता है। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो दुर्दशा होता है जब द्रवित हो गया, यानी दुर्दशा होती है। ममता कम बोलती है, कम बोलना मितभाषी होता है। कम बोलना क्या होता है, मितभाषी होता है। यूपी पीजीटी के लिए भी क्वेश्चन है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उनसे जो प्रश्न आए थे वो भी है। मुमुक्षु होता है। और जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। अग्रज यानी बड़े भाई जो होते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। ठीक है। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। ठीक, जीने की इच्छा जिज्ञासा, और जीतने की इच्छा जिज्ञासा, अंतर है थोड़ा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु बोलते हैं उसको। जो पूजा के योग्य हो, पूज्य होता है। वो क्या होता है, पूज्य होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, क्या होता है, आगामिष्यत पतिका बोलते हैं। चलिए, क्योंकि बड़े शब्द है, थोड़े बहुत त्रुटि हो जाती है बोलने में। आप लोग खुद उच्चारण करके देख लीजिएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, अजातशत्रु। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, कृतज्ञ होता है। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, क्या होता है, गतानुगतिक। गतानुगतिक। यूपी टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु होता है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती। सबके समानाधिकार पर विश्वास, समाजवाद कहलाता है। रजोगुण, रजोगुण क्या रजोगुण वाला राजसिक होता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित होता है। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित होता है। और जिसमें धैर्य ना हो, अधीर होता है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व होता है। वीडियो बड़ी जरूर हो जाएगी, लेकिन हेल्पफुल बहुत साबित होगी। देखते रहिएगा पूरी वीडियो, क्योंकि यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। सरलता से प्राप्त होने वाला, सहज सुलभ। सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी होता है। क्या होता है, सबको समान भाव से देखने वाला, समदर्शी होता है। कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर होता है। बहुत कम बोलने वाला, मितभाषी, ये रिपीटेड है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो, दिवगंत। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर होता है। और 2 भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी हो जाता है। यूपी लोअर के कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। जिसने उधार लिया हो, ऋणी होता है। ठीक, दूसरे से जब धन उधार लेते हैं उसको ऋणी बोलते हैं। जो बदला ना जा सके, अपरिवर्तनीय होता है। क्या होता है, अपरिवर्तनीय होता है। नेक्स्ट, जहां सेना रहती हो, सैन्यवास होता है। सेना के रहने का स्थान क्या होता है, सैन्यवास होता है। जो नीतिमान हो, नीतज्ञ होता है। जो विश्वास करने लायक ना हो, अविश्वसनीय होता है। जो भवन गिर गया हो, उसको कहते हैं खंडहर। पुराने भवन को क्या बोलते हैं, खंडहर। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, अभी देखा हमने, नास्तिक होता है। जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही होता है। जो अधिक बोलता हो, वाचाल होता है। जिसके सिर पर बाल ना हो, गंजा होता है। हाँ, आजकल गंजे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी आ ही नहीं रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। क्या होता है, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद होता है। जो कम बोलने वाला हो, मितभाषी। जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक। ठीक है। जो जंगल में लगी हुई आग, क्या कहते हैं, जंगल में लगी हुई आग क्या होती है, दावानल या दावाग्नि बोलते हैं उसको। यूपी लोअर के क्वेश्चन है कुछ, 2000 मेंस के हैं, 2002 में पूछे गए। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, उद्भिज। शास्त्रों में हो सकता है धरती फोड़ कर जो जन्म लिए हों। चलिए देखते हैं, उद्भिज। जो परायों का हित चाहता हो, परोपकारी। जो बहुत भाषाएं जानता है, बहुभाषाविद। बहुभाषाविद। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, आश्रुत
पूर्व। जो व्याकरण जानता हो, वैयाकरण। क्या होता है? वैयाकरण। चलिए, जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको क्षमा किया ना जा सके, क्या कहलाते हैं उसको? अक्षम्य। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, प्रतिवादी। ये जरूरी है, क्योंकि इसका जो वाक्य है मिल नहीं रहा है, तो ये याद करना पड़ेगा। मुकदमा, प्रतिवादी। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। ये यूज होता रहता है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। यूपी लोअर में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2003 के। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु रिपीटेड है। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन होता है। जो स्त्री कविता रचती है, कवियत्री होता है। सभी जानते हैं। नेक्स्ट, जिससे कर्तव्य ना सूझ रहा हो, किन कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, ये होता है किम कर्तव्य विमूढ़। ये होता है 100 वर्षों का समूह, शताब्दी होता है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता करने वाला द्विभाषी कहलाता है। द्विभाषियां, जब दो लोगों के बीच में मध्यस्थता होती है तो द्विभाषियां कहलाता है उसको। विष्णु का उपासक क्या कहलाता है? वैष्णव होता है। गोद लिया गया, दत्तक होता है। नेक्स्ट, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य बोलते हैं। जो आंखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। जो पेट के बल चलता हो, सांप, उरग, उदयचर। ठीक है, ये सब पेट के बल चलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अनुल्लंघनीय। ठीक, जिसका उत्तर नहीं किया जा सके, अनुत्तरित। यूपी लोअर में पूछे गए क्वेश्चन है 2008 के। जो वेतन लिए बिना कार्य करे, अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक। जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो, एवज में जैसे उसके स्थान पे काम कर रहा हो, वो स्थानापात्र होता है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो। किसी पद पे जब कोई काम कर रहा हो, और तो उसको क्या बोलते हैं? पदेन या प्रभारी बोलते हैं उसको। पदेन या प्रभारी बोलते हैं उसको। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, अंशकालिक के लिए नियुक्त किया गया है किसी के स्थान पे, तो अंशकालिक होता है। जो अवधि तक, क्या कहते हैं? जो अवधि तक, नहीं नहीं सॉरी, अवधि तक होता है, काम करता है। जो अवधि तक, आधी अवधि तक काम करता है, तो अर्धकालिक होता है। और ये अंशकालिक जो होता है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो, ये अंशकालिक होता है। ठीक। यूपी लोअर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, तो क्या होता है? स्थानापात्र होता है। क्या होता है? स्थानापात्र हो। जो वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, किसानों को सहायता दिया जाता है, तो सहायकी। ठीक है। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, बंजर ऊसर कहलाती है वो भूमि। चलिए, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, वातानुकूलित होता है। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन हेल्पफुल साबित होगी, ये मानिएगा। और पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपके 10 नंबर जरूर पक्के हों। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या होता है? छिद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषी। ये जरूरी है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता है? रिक्त। रिक्त क्या कहलाता है? ये रिक्त कहलाता है। रिक्त कहलाता है। बाएं हाथ से काम करने वाला सव्यसाची डेबरा कहलाता है। ठीक है। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है? सदाव्रत कहलाती है। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दत्ता। ठीक है। आजकल वचन में बंध जाते हैं लोग ना। चलिए, यूपी आरओ और आरओ प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। खाद्य सामग्री खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। ठीक है, यात्रा के समय पाथे कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथे आज, और ये यूपी आरओ और आरओ के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित वीडियो है। इसको देखते रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से है अधिकतर। चलिए, आधी रात का समय निशीथ होता है। क्या होता है? निशीथ। आधी रात का समय निशीथ होता है। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन होता है। अकिंचन होता है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत होता है।
बिन बुलाया मेहमान जिसको बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या होता है? मुमुक्ष होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। नेपथ्य यानी पीछे का स्थान जो होता है रंगमंच होता है। चलिए नेपथ्य होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी समिधा कहलाती है, जो हवन सामग्री बोलते हैं ना उसको। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर, और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर बोलते हैं। चलिए, जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानीन बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। पेट की अग्नि जठार अग्नि बोलते हैं। पेट की अग्नि क्या होती है? जठार अग्नि बोलते हैं। और भी क्वेश्चन है 2010 में है, जो सूर्य स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य पस्या बोलते हैं उसको। क्या होता है वो? असूर्य पस्या बोलते हैं उसको। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर होता है। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत होता है, शाश्वत होता है। ठीक है, जिस इस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक होता है। चलिए नेक्स्ट, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत होता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो तो अपत होता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तितिर्षा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाथी की पीठ पर रखने वाले को क्या कहते हैं? हौदा बोलते हैं उसको, हौदा बोलते हैं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके अपरिमेय होता है। उपनिवेश के संबंध हो जिसका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका क्या होता है? औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? असूर पश्या होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के। चलिए, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित होता है। गिरा हुआ के लिए क्या होता है? पतित होता है। अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला क्या होता है? स्वयं सेवक होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। गुरु क्या होता है? अंतेवासी होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जब हो जाते हैं तो कृतार्थ हो गए भाई। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची क्या होती है? काली सूची कहलाती है। चलिए, यूपी आरओ और ईआरओ के और भी क्वेश्चन है। जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ होता है। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। बच्चों को सलाने के लिए गाया जाने वाला गाना लोरी है। जो नभ में चलता है खेचर। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण होता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, व्याकरण को जानने वाला हो या व्याकरण की ज्ञाता हो, कैसे भी पूछ सकता है, तो व्याकरण ही होगा। बढ़ा चढ़ा कर कहने वाला अतिशयोक्ति होता है, जिसको फेकू बोलते हैं। ठीक है, जो बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है और जो बोलता है उसको फेकू बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। चलिए, जो छिड़ ना हो सके अक्षय होता है। जो छिड़ ना हो सके अक्षय होता है। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या होता है? वाचाल होता है। तिलक लगाने के लिए अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत। जो तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत होता है। ठीक, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य होता है। और जिसे जीता ना जा सके अजेय होता है। जिस स्त्री का पति जीवित है सधवा होता है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ है अंत्यज होता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होगा। चलिए, सर्वज्ञ होगा जो सब कुछ जानता हो। और जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर। जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम। यूपी आरओ के लिए और भी क्वेश्चन है। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं सदभा कहते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं? नारद। आजकल नारद बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, नारद मुनि बहुत पाए जाते हैं, हर जगह पे झगड़ा लगाते रहते हैं। चलिए, महल के भीतर भाग को किस शब्द से जानते हैं? अंतःपुर। अंतःपुर क्या बोलते हैं? अंतःपुर। यूपीआरओ के लिए और भी क्वेश्चन है 2014 में पूछा गया है। जो कठिनाई से समझने योग्य है दुर्बोध। क्या होता है? दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव। जो पहले था पर अब नहीं है भूतपूर्व। जो कठिनाइयों से मिलता है दुर्लभ होता है। और भी है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिससे जानने की इच्छा है जिज्ञासा। और यूपीआरओ के लिए और भी क्वेश्चन है। मदिरा पीने का प्याला चषक होता है। क्या होता है? चषक। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण। स्त्रैण, हाँ ये जरूरी है। जो स्त्री के वशीभूत है क्या कहते हैं? स्त्रैण। ठीक, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर होता है। जब हम डिस्कशन करते हैं, जिसको ना इंग्लिश में बोलते हैं डिस्कशन करना, तो उसको प्रत्युत्तर बोलते हैं, बहस करना। ठीक है, सवाल जवाब करना। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है वाग्दत्ता। ऐसी जीविका
जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाशवृत्ति कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? आकाशवृत्ति कहलाता है। ठीक है, ये सही है। मरणासन अवस्था वाला मुमूर्ष होता है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। जिन शब्दों को शायद हम उच्चारित नहीं कर पाते हैं, आप खुद उच्चारण करके देख लीजिएगा, क्योंकि गलत ना हो। गलत होने के बाद में ये जानते हो, वहाँ पे गलत ही टिक कर देते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। क्या होता है विस्थापित? पूरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुराभिसंधि। क्या होता है? दुराभिसंधि होता है। यूपी मेंस में पूछा गया है, 1995 के क्वेश्चन है। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, अकथनीय। क्या होता है? अकथनीय होता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो सके, अतीन्द्रिय। घुटने तक बाँह वाला अजान भाव होता है, बिना पलक गिराए हुए अपलक होता है। और जिसका दमन करना कठिन हो, दूरद्रम्य। ठीक, ये क्या होता है? दूरद्रम्य होता है। दूरद्रम्य होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद होता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवंदा होती है। जिसके पार ना देख सके, अपारदर्शी होता है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजातशत्रु होता है। जो सबको समान रूप से देखता हो, समदर्शी होता है। जो सबको समान रूप से देखता हो तो क्या बोलते हैं उसको? समदर्शी बोलते हैं। और भी है, मेंस के क्वेश्चन है 2006 में। चलिए, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजातशत्रु होता है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, अजातशत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्ति ना हो सके, अव्यक्त। ठीक है, जिसे शब्द द्वारा व्यक्त ही ना किया जा सके, उसको अव्यक्त बोलते हैं। और जिसको व्यक्त किया जा सके, वो व्यक्त होता है। कहा जा सके, व्यक्त किया जाए। सांझ और रात के बीच का समय क्या होता है? गोधूली होता है। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। ठीक है, ये रिपीटेड है, अब ये देख लिए हमने, और अदर एग्जाम में भी आए हुए हैं। तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज होता है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति होता है। जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाकारांता। ठीक, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर होता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी होता है। हाँ, उचित अनुचित का जो ज्ञान रखता है, वही विवेक से काम लेता है। चलिए, विवेकी होता है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। ठीक है, अपने कर्तव्य का जो पालन नहीं कर सकता है। अनेक युगों से चले आने वाले सनातन, उसको क्या बोलते हैं? सनातन बोलते हैं। ठीक, ये सही रहेगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, आशु कवि। ठीक, नेक्स्ट, अनुशीलन सामग्री है, जो देख लेते हैं क्या है। हाथी हाँकने वाला, ये देखिए अंकुश होता है। और जो हाथी पे हम बैठते हैं तो उसको हौदा बोलते हैं। बैठने वाला होता है तो हौदा बोलते हैं, और हाँकने वाले को अंकुश बोलते हैं। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य होता है। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर होता है। जो जीता ना जा सके, अजेय होता है। जिसका समान कोई ना हो, जिसके समान कोई ना हो तो क्या होता है? अद्वितीय होता है, उसके समान कोई नहीं है। हृदय की बात जानने वाला अंतर्यामी होता है। ठीक है, अंतर्यामी होता है। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त होता है वो। जो पहले कभी नहीं हुआ है, अभूतपूर्व। चलिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? अस्त्र कहलाता है। ठीक, और जो हाथ में लेकर के उसको शस्त्र बोलते हैं। जैसे फेंक कर, जो जैसे मान लो भाला हो गया, ठीक, तो ये भाला अस्त्र में आ जाता है। और बंदूक हो गई, वो शस्त्र हो जाता है, वो फेंक कर नहीं चला जाता है। चलिए, जिसकी गिनती ना हो सके, अगणित, अगणनीय। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। कमर के नीचे वाला वस्त्र अधोवस्त्र कहलाता है। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। सबसे आगे रहने वाला अग्रणी होता है। सबसे आगे रहने वाला क्या होता है? अग्रणी होता है। जो बाद में जन्मा हो, अनुज होता है। जिसका पता ना हो, अज्ञात होता है। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज होता है। और जो छूने योग्य ना हो, अछूत होता है। चलिए नेक्स्ट, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो, तो क्या होता है? किया जा सके, हाँ,
अलग किया ना जा सके तो क्या होता है? अच्युत होता है। जो अपनी बात से टले नहीं, अटल होता है। जो पुस्तक में 8 अध्याय हो, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो तो क्या कहलाए? अष्टाध्यायी बोलते हैं उसको, ठीक है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी है ना? बरसात यानी बिल्कुल, बरसात बिल्कुल ना हो, अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना, अल्पवृष्टि होता है। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियों की पहुँच से बाहर अतीन्द्रिय होता है। और जो बीत गया हो अतीत होता है। जिसकी गहराई का पता ना लग सके अथाह होता है। और जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन होता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत होता है। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना कहलाता है। अधिसूचना कहलाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। अविवाहित महिला अनोढ़ा कहलाती है। ठीक है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्योढ़ा होता है। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा होती है। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अध्यत्तका होती है। क्या होती है? अध्यत्तका। नेक्स्ट, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है क्या बोलते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता। क्या बोलते हैं? अधो हस्ताक्षरकर्ता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो लंबी जरूर हो गई है, बड़ी होगी, लेकिन इसमें से आरओ और एआरओ एग्जाम से 10 जो है क्वेश्चन वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, चाहे स्पीड अप करके देखिएगा। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी होता है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन होता है। जिसका जन्म निम्न वर्णों में हुआ हो अंत्यज होता है। परंपरा से चली गई आई कथा अनुश्रुति होती है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्योना उपाय होता है। वह भाई जो अन्य माता के उत्पन्न हुआ हो अन्योदर होता है। पलक को बिना झपकाए अनिमेष निर्निमेष। जो बुलाया ना गया हो अनाहुत होता है। बिन बुलाया मेहमान। चलिए, जो ढका हुआ ना हो तो क्या कहते हैं? अनावृत बोलते हैं। जो दोहराया ना गया हो अनावृत बोलते हैं। हाँ, अनावृत और अनावृत में अंतर है। ठीक है? अनावृत और अनाहूत और अनावृत में अंतर है। जो दोहराया ना गया हो अनावृत। चलिए, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। जो बुलाया, क्या कहते हैं? जो बुलाया ना गया हो अनाहूत होता है। और जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो तो अनावृत बोलते हैं उसको। जो दोहराया ना गया हो यानी दोबारा ना बोला गया हो अनावृत बोलते हैं। चलिए, पीछे पीछे चलने वाला अनुसरण करने वाला अनुगामी होता है। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं अंतःपुर या रनिवास बोलते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ अज्ञ। जिसका आदर ना किया गया हो, जिसका आदर ना किया गया हो अन्यत्र लोगों को तो अनादर नहीं, जिसका आदर ना किया गया अनादर बोलते हैं। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो अन्य मनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो तो अपव्ययी होता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना अपरिग्रह होता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य होता है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपृहत्र होता है। जो खाता जो जोता गया खेत ना जोता गया खेत क्या होता है? उसको अपृहत बोलते, उसको भी अपृहत बोलते हैं। हाँ, देखिएगा। जिस स्त्री को पहन जिस वस्त्र नहीं जिस वस्त्र को सॉरी जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपृहत बोलते हैं। और जो ना जोता गया खेत भी क्या बोलते हैं? अपृहत बोलते हैं। ये वाला दोनों। चलिए, जो बिन मांगे मिल जाए आयाचित, बिना याचना के जो मिल जाए। चलिए, जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक होता है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो कहीं दूसरी जगह प्रवास करता हो अप्रवासी कहलाता है। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। क्या बोलते हैं उसको? असहिष्णु। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य होता है। क्या होता है? अदम्य होता है। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र अकिंचन उसको बोलते हैं ना।
जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य, और जो साधा ना जा सके असाध्य होता है। जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक होता है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकिक होता है, अलौकिक होता है। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय। चलिए, जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय होता है। जिसकी तुलना ना हो सके तो क्या होता है? अतुलनीय होता है। चलिए देखते हैं। मूल कथा में आने वाला प्रसंग लघु कथा होता है। क्या होता है? लघु कथा। लघु कथा यानी अंता कथा कहलाता है। जिसको लघु कथा बोलते हैं वो अंता कथा कहलाता है। जिसका विरोध ना हो सके, ना हुआ हो या ना हो सके तो अनिरुद्ध होता है या अवरोधी होता है। जो अनुग्रह यानी कृपा से युक्त हो अनुग्रहित होता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत होता है। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अपरमेय होता है। क्या होता है? अपरमेय होता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होता है। जो साहित्य कला आदि में रचना ले अरसिक। जो वध करने योग्य ना हो अवध्य होता है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख सके, तो ये पूछे गए क्वेश्चन है। ये सब अशोक्य, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य होता है। जो मृत्यु के समीप हो तो आसन्न मृत्यु होता है। इसको इसको क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आसन्न मृत्यु होता है। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश लौटा आगत्य पतिका होता है। इसको क्या बोलते हैं? आगत्य पतिका बोलते हैं। अजान भाव होता है। जिसकी भुजाएं घटना लंबी हो मृत्यु पर्यंत, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको खास करके बताए देते हैं। चलिए, मृत्यु पर्यंत आमरण हो जाता है। अपनी प्रशंसा करने वाला आत्म, हाँ ये जरूरी है। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी बोलते हैं इसको। आत्मश्लाघी, ठीक है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक हो गया है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या होता है? आशुतोष होता है। विदेश से देश में माल मांगना, मंगाना मंगाना क्या बोलते हैं उसको? आयात होता है। और जब हम विदेश से जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो आयात बोलते हैं, और जब हम बेचते हैं तो निर्यात बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, सिर से पाँव तक अपाद मस्तक क्या बोलते हैं उसको? अपाद मस्तक बोलते हैं उसको। प्रारंभ से लेकर अंत तक अधोपांत होता है। और जो अतिथि का सत्कार करता है, आतिथ्य में जवान, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग। जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिसने हमला किया हो आक्रांता। चलिए, जिसे सूंघा ना जा सके अग्रे। चलिए, क्या होता है? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाता है। और जिसने संकल्प कर रखा है कृत संकल्प है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है केंद्रापसारी बोलते हैं उसको। जो केंद्र की ओर उन्मुख हो केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख होता है उसको। सर्प के शरीर से निकली हुई खोली क्या बोलते हैं उसको? केचुली बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए क्षणभंगुर होता है। जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं वो कहते हैं क्षितिज बोलते हैं उसको। ये जरूरी है, क्षितिज। भूख, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो क्षुधातुर, भूख से पीड़ित क्षुधार्थ, ये जरूरी है। चलो, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे खंडिता, उसको बोलते हैं ये खंडिता। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है खड्ग हस्त, ठीक। नायक का प्रतिद्वंदी खलनायक। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री होता है। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को गणिका बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चीज देखिएगा। जो आकाश को छू रहा हो गगन स्पर्शी होता है। जो पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला हो गतानुगतिक होता है। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति गुरुत्वाकर्षण होता है। जो बात का गुण रहस्यपूर्ण हो गूढ़ोक्ति होता है। गूढ़ोक्ति होता है। गृहस्थाश्रमा होता है। जीवन की अद्वितीय आश्रम। गायों की खुरों की से उड़ी धूल को गोधूली बोलते हैं उसको। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती हैं तो रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? गोधूली बेला कहलाता है। दिन और रात्रि के बीच का समय गोधूली बेला कहलाता है, ठीक है। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा होता है। और जो घृणा का पात्र हो घृणित घृणास्पद, जिसके सिर पर चंद्रकला हो शिव चंद्रचूर्ण चंद्रशेखर। वह कृति जिसमें गद्य और पद दोनों हो चंपू। चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें
मूल ब्याज पर तो क्या होता है, चलिए ये नहीं दिया गया है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज हो, तो हमको लग रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, कार्य करने की इच्छा, चक्रिसा, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। चक्रिसा होता है, कार्य करने की इच्छा, चक्रिसा। लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी होता है, चिरंजीवी भाव आशीर्वाद देते हैं ना, तो ये चीज। चिंता, चिंतन करने योग्य बात, चिंतनीय, चिंत्य। रंगमंच का पर्दा जो होता है, यवनिका कहलाता है। जब तक जीवन रहे, यावज्जीवन, यावज्जीवन और या जीवन पर्यंत उसको बोलते हैं। ये जीवन पर्यंत तो ठीक है, लेकिन ये वाला शब्द पहली बार सुने हैं। अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युग दृष्टा। यज्ञ स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा, यूप होता है, ठीक है जी। किसानों से भूमि पर लेने वाला सरकारी विभाग, भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग क्या कहलाता है, राजस्व विभाग कहलाता है, ठीक। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र कहता है राजपत्र या गजट जिसको बोलते हैं ना। चलिए, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, रेखांकित लोभी स्वभाव वाला लुब्ध होता है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोम हर्षक होता है। क्या होता है, लोम हर्षक, लोम हर्षक होता है। और वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत होता है। जिसके हाथ में वज्र हो तो वंश वज्रप्राणी। बहुत ही कठोर और बड़ा आघात वज्रघात होता है। चलिए, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र वयसंधि बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, वयसंधि बोलते हैं। जिसका वर्णन ना किया जा सके, वर्णातीत बोलते हैं उसको। भाषण देने में चतुर, वाग्मी होता है। जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति होता है। सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला वामाचारी होता है। गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान। नेक्स्ट, बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था वातानुकूलित होता है, ठीक है। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, तो वाग्दत्ता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी देख लिया हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिस विषय में निश्चित मत ना हो, विवादास्पद होता है। और वह जो दूसरी जाति का हो, विजातीय होता है। जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन होता है, विचाराधीन होता है। जो वह स्त्री जो पढ़ी लिखी ना, अज्ञानी हो, विदुषी होता है। अपना हित अहित सोचने में सामर्थ्य, विवेकी। चलिए देखते हैं। जिसके शरीर के भाग में कमी हो, विकलांग होता है। जो 100 बातें एक साथ याद रखता है, सत्वावधानी होता है, सात्वधानी, ठीक है। जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो, शत्रु नाश करने वाला क्या होता है, शत्रुघ्न होता है। शाक फल और फूल खाने वाला शाकाहारी या निरामिष होता है। जिस शब्द के दो अर्थों श्लिष्ट होता है। शिव का आलय स्थान यानी शिवालय। चलिए, शिव शुभ चाहने वाला शुभेच्छु या शुभाकांक्षी होता है। जो सुनने योग्य हो, श्रव्य या श्रवणीय, ठीक है। पति पत्नी का पिता, पति पत्नी का जो पिता होता है ससुर होता है, ससुर। पति पत्नी की माता श्वश्रु यानी सास जिसको बोलते हैं ना। पति पत्नी का भाई शाला बोलते हैं, या स्वसूर्य जिसको बोलते हैं। ये शब्द दिया जाएगा तो शायद अटपटा पड़ेगा, बाकी ये तो सभी लोग यूज करते होंगे। चलिए नेक्स्ट, जिसके छा कोण हो, षटकोण। 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री क्या कहते हैं, पोडसी बोलते हैं उसको, पोडसी। एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन सहोदर या सहोदरा होता है। 700 दोहों का समूह सतसाई होता है। जो गुण दोषों का विवेचन करता है, करने वाला समीक्षक होता है। जो सब कुछ जानने वाला होता है, सर्वज्ञ। जो सभी को समान दृष्टि से समदर्शी। साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना, लोचक होता है, समालोचक होता है। अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत सहागान होता है, जब साथ में गाते हैं तो। उसी समय में होने वाला, रहने वाला, समकालीन। जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु। साथ काम करने वाला, सहकर्मी होता है। सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय होता है। ज्ञान देने वाली देवी सरस्वती होती है। जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्निक
शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा होता है, शर्तों के साथ। ठीक। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी, सत्यभाषी, जिसका चरित्र अच्छा हो सचरित्र, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण होता है, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक, रथ हाँकने वाला, सारथी होता है, और जो पढ़ना लिखना जानता हो, साक्षर होता है, जो सब कुछ जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो सोया हुआ हो, सुसुप्त। नेक्स्ट, सधवा रहने की दशा या अवस्था सुहाग होता है, सधवा। चलिए, सुहाग। पसीने से उत्पन्न जीव जैसे जू आदि, श्वेत, इसको बोलते हैं श्वेतज। ठीक है। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या है, स्वर्ण जयंती बोलते हैं उसको। स्त्री के स्वभाव जैसा स्त्रीण होता है। विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, जैसे हमारी कितनी प्रकार की इच्छाएं होती है, जैसे तो हम देख लेते हैं इसमें, इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, और ये खासकर इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होता है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा अयष्णा होता है। कार्य करने की इच्छा होता है चिकित्सा होता है। जानने की इच्छा होता है जिज्ञासा होती है। जीतने दमन करने की इच्छा होता है जिज्ञासा होती है। किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। ठीक है। किसी को मारने की इच्छा क्या जिज्ञासा होती है। किसी को मारने की इच्छा क्या होती है, ये जिज्ञासा होती है। भोजन करने की इच्छा जिज्ञासा होती है, और ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा जिघ्रच्छा होती है। जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपाशा। तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा होता है। ठीक है, ये तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्षा। धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। फल की इच्छा रखने वाला फलेक्षु होता है। खाने की इच्छा बुभुक्षु होता है। जो अत्यधिक भूखा हो वो भूषित होता है, बुभुक्षित होता है। क्या होता है, बुभुक्षित होता है। ये बिल्कुल। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता है। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा होता है। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित होता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा। हाँ, मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन अवस्था वाला मरने की इच्छुक मुमूर्षु, ये भी होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला युत्सु। युद्ध की करने की इच्छा युत्सा। शुभ चाहने वाला शुभेच्छु। चलिए, हित चाहने वाला हितैषी, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो, स्वयं सिद्ध स्वतः प्रमाण। ठीक है, स्वयं सिद्ध स्वतः प्रमाण। हवन से संबंधित सामग्री हवि। ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हल्फनामा। दूसरे के काम में दखल देना क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, हस्तक्षेप कहलाता है। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होना तो हीरक या जयंती होता है। 60 वर्ष जब पूरे हो जाए। यज्ञ में आहुति देने वाला होमाग्नि। दिशा संबंधी वाक्य जो है इसको देख लेते हैं। दिशा संबंधी वाक्य, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, आग्नेय बोलते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान बोलते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वाक्यव्य बोलते हैं। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, नैऋत्य बोलते हैं। नैऋत्य। ठीक है, ये बोलते हैं नैऋत्य। ये पूरी वीडियो देखने के बाद में यहाँ से जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से अगर 10 क्वेश्चन बनते हैं तो ये 10 क्वेश्चन आपको कहीं पे नहीं मिलेंगे। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस चैप्टर को देखने के बाद में हमको नहीं लगता है कि इसके अदर कहीं अलग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पेज और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप हमने जो बनाया है उसमें किसी का नंबर शो नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही सेफ है, तो ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है।
अगर आप इसका टेस्ट भी देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री टेस्ट भी होता है। रात 9 पीएम पे इसको हम खुद करवाएँगे, तो आप कर सकते हैं इसका टेस्ट भी, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा कितना सही होता है, हमने इस वीडियो में कितना जो कुछ सीखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी ने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।